हेलो गाइस, दिस इज विष्णु कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने ट्रिक में चलते हैं। तो हमारा पहला ट्रिक है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट है तो नॉर्मल वर्ड है, तो इसका नेक्स्ट वर्ड आएगा वो इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको मैंने पहले में लिखा कि रिसिप्ट मतलब क्या होता है। तो रिसिप्ट मतलब होता है रसीद या पावती, और इसका एंटोनिम होता है डिस्पैच। इसको याद रखिएगा, इसका एंटोनिम क्या होता है? डिस्पैच। डिस्पैच मतलब होता है प्रेषण करना, ठीक है। तो रिसिप्ट का हमें पता है, कॉमनली के मार्केट जाते हैं तो बोलते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो भैया हमें रिसिप्ट दीजिए। ऑफलाइन देता है या फिर ऑनलाइन, जैसा भी है उसके पास अवेलेबल, वैसा वो रिसिप्ट बना के देता है, ठीक है। तो यह वर्ड कॉमनली यूज होता है, इसलिए इसका मतलब कोई ट्रिक वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट वर्ड है रिसिपेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसिपेंट? तो यहाँ पर देखिए, जो रिसिप्ट है उसी से हमारा रिसिपेंट बनता है, क्योंकि जो रिसिपेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रिसिप्ट प्लस रिसिपेंट, ठीक है। तो यहाँ उसी से मतलब क्या बनता है, रिसिप्ट से ही अपना रिसिपेंट बनता है। दो पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो वो उसी से हमारा रिसिपेंट बनता है। तो रिसिप्ट मतलब होता था पावती लेना, या फिर पावती मांगना, या फिर रसीद मांगना, ठीक है। क्योंकि हम मांगेंगे ना, फिर क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं, वस्तु खरीद रहे हैं, तो पावती हमें लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो रिसिप्ट मतलब होता है प्राप्त करना, पावती प्राप्त करना, और रिसिपेंट मतलब होता है प्राप्त करने वाला, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिसिप्ट मतलब होता है रसीद और पावती जो होता है, ठीक है। और रिसिपेंट एंट जोड़ दिया मतलब प्राप्त करने वाले, जैसे कि पेरेंट, लास्ट में एंट जुड़ा है, मतलब पेरेंट में क्या होता है कि उसका पालक, जो उसका रखने वाला, बच्चे का रखने वाला पेरेंट है। उसी प्रकार रिसिपिएंट एंट आ गया, मतलब उसको रखने वाला। रसीद को कौन रखता है? मतलब जिसका प्रोडक्ट होगा वही रसीद रखेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका एंटोनिम भी देख लेते हैं। इसका एंटोनिम होता है डोनर। मतलब हम प्राप्त करना, और उसका अपोजिट वर्ड क्या बोलेंगे? देना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोनर, ठीक। तो यहाँ हमारा भी ट्रिक है, जिस प्रकार से रिसिप्ट मतलब पर्ची लेना है, उसी तरह से यहाँ भी लेना का यूज हुआ है, क्योंकि एंट लगा है, मतलब जो प्रोडक्ट खरीदा है वो उसके बारे में बताया गया। तो रिसिप्ट मतलब पर्ची, और रिसिपेंट मतलब प्राप्त करने वाला। हमारा नेक्स्ट है डिस्पैच। डिस्पैच मतलब होता है प्रेषण। इसका एंटोनिम होता है कीप। अब इसका बहुत ही इजी एग्जांपल है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो सबसे पहले जब आप ऑर्डर को प्लेस करते हो तो क्या होता है कि वो जो नोटिफिकेशन होता है ये ऑफिस में जाता है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन, मीशो, जो जिस भी वेबसाइट में आप शॉपिंग करते हो उसमें सबसे पहले क्या जाएगा? नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद वो मतलब शॉप वाले के पास नोटिफिकेशन भेजेगा कि मतलब प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, तो आप मतलब इसको पैकेज कीजिए। और जैसे हमारा प्रोडक्ट पैकेजिंग हो जाता है, और उसके बाद वहाँ से मतलब पिकअप हो जाता है। मतलब कि देखिए, यहाँ पास जो मतलब फैक्ट्री है, वहाँ से हम ना हमारा प्रोडक्ट गाड़ी में जैसे ही यहाँ पर डल जाएगा, तो फिर क्या होगा? डिस्पैच ऑप्शन शो करेगा। मतलब इसको हम इसको याद रखने का कोई जरिया नहीं है। मतलब आप देखना कि जब ऑनलाइन आप शॉपिंग करोगे, ऑन फ्लिपकार्ट या अमेजोन, मीशो, जिसमें भी करते हो, जैसे कि मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मैक्सिमम शॉपिंग करता हूँ, तो मुझे हमेशा देखते रहता हूँ, तो मुझे याद है। तो आप भी मतलब देखिएगा। यदि आपको नहीं मंगाना होगा तब भी आप जाइएगा और कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन में चूज़ करिएगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहले प्लेस ऑर्डर लिखाएगा, उसके बाद एक दिन बाद या फिर उसी दिन हो सकता है तो डिस्पैच्ड भी हो जाएगा, लेकिन उसी दिन कॉमनली नहीं होता, क्योंकि वेट करते कि मतलब 100% कन्फर्म है या नहीं। तो उसके सेकेंड दिन में वो डिस्पैच ऑप्शन होगा। डिस्पैच ऑप्शन होने के बाद धीरे धीरे वो आपका डिलीवरी कहाँ कहाँ आया, कहाँ कहाँ पहुँच गया, और कब तक आपके पास आएगा, वो सब आपको डिटेल वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो मतलब डिस्पैच का ऑप्शन दिख जाएगा, उसके बाद आप ऑर्डर को कैंसिल कर देना, फिर पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो कैसा ऑन डिलीवरी किए थे। और कैंसिल ऑर्डर मतलब वापस हो जाएगा, आपके पास नहीं आएगा फिर। मतलब लाइव एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक भी वही है कि ट्रिक में आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते होंगे तो ऑर्डर के बाद सेकंड स्टेप में डिस्पैच ही शो होता है। मतलब ऑर्डर जो हम बुक किए थे वो हमारे लिए आने के लिए तैयार है, प्रेषित कर दिए गए हैं। और चौथा आता है हमारा हॉलमार्क का। तो ठीक है, हॉलमार्क का इसका ट्रिक है, हॉल मतलब बड़ा कक्ष, और मार्क का मतलब निशान।
इसलिए हॉल मार्क का मतलब मार्किंग या चिन्ह जो ऑब्जेक्ट की बड़ी मात्रा में गुणवत्ता को बताता है। बड़ी मात्रा में गुणवत्ता का मतलब है कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है, हमारे कॉस्टली है, बहुत ही कॉस्टली मतलब कि चीज़ें हैं, जिन्हें मतलब ख़रीदने के लिए ये हमें शुद्धता की पहचान करनी होती है, क्योंकि इतने महंगे होते हैं कि इसके यदि कोई आदमी फर्जी इसको बेच देता है तो उसके पास तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे, लेकिन हम घाटे में चले जाएंगे। तो मतलब पब्लिक के साथ ऐसा कोई भी घाटे का सौदा ना हो, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए जो महंगे महंगे चीज़ है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर गोल्ड में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक हॉलमार्क का साइन होता है, ठीक है। और हॉलमार्क का साइन देखिए यहाँ पास मैंने बताया कि ये 4 निशान बताएंगे कि सोना हॉल मार्किंग है या नहीं। तो सबसे पहले इसके ट्रिक याद कर लेते हैं, उसके बाद हॉल मार्किंग को समझेंगे, ठीक है। ट्रिक में ये बोला गया है कि हॉल मार्क, तो इसमें हमारा ट्रिक क्या रहता है कि वर्ड के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो हॉल को, मार्क को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला है हॉल और दूसरा है मार्क, मतलब बड़ा चिन्ह। बड़ा चिन्ह मतलब बड़े वस्तुओं में चिन्ह, ठीक है। बड़ा चिन्ह मतलब बड़े वस्तुओं में चिन्ह। बड़े वस्तुएं क्या है, जो महंगे हैं, कॉस्टली है, उसमें हॉलमार्क का निशान रहता है। और कई वस्तु ऐसे रहते हैं जिसमें ISI का मार्क रहता है, मतलब ये शुद्धता की जांच बताते हैं कि मतलब ये प्रूफ है, सही है, असली है, ये सब बताते हैं। इसका ट्रिक है, हॉल मतलब बड़ा और मार्क मतलब निशान, मतलब बड़ा वस्तुओं में निशान। बड़ा वस्तुओं का यहाँ तात्पर्य है कॉस्टली वस्तुओं का, ठीक है। कॉस्टली जो थिंग्स है उसके लिए, ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए, ठीक है। तो हॉल मार्क का निशान कैसे होता है, देखिए तो यह 4 निशान बताएंगे कि सोना हॉल मार्किंग है या नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास पहला है BIS लोगो, ये लोगो होगा। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में हमारा सोने की कैरेट की शुद्धता, ये नंबर लिखा होगा, ठीक है। अब तीसरा ये होगा हॉल मार्किंग सेंटर की पहचान, जो सेंटर है वो हॉल मार्किंग सेंटर का पहचान। और तीसरा होगा ज्वेलर का कोड, मतलब ये 3-4 चीज़ ऐसे होते हैं जिससे मतलब कंफर्म होता है कि हमारा सोना फुल प्रूफ मतलब शुद्ध है और असली है, ठीक है। तो उसके बाद हॉल मार्क क्या और क्यों, यहाँ पास ये भी लिखे, उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ सोने की शुद्धता बताता है, धोखाधड़ी से बचाता है। भारत सरकार ने सभी ज्वेलर्स के लिए जून 1 जून 2021 तक हॉल मार्किंग अनिवार्य की है। उसके बाद बिना हॉल मार्क के सोना नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। मतलब 1 जून 2021 के बाद ये 100% हो गया कि यदि कोई सोना है उसमें हॉल मार्क नहीं है तो उसे लोगे तो मतलब उसे नहीं बेचा जा सकता, गैर कानूनी अंदर आ जाएगा, आपको केस भी हो सकता है आपके अंदर धोखाधड़ी का, ठीक है। तो हॉल मार्क का ही सोना खरीदे ताकि आप फुल प्रूफ रहे, मतलब प्रोटेक्शन रहे आपके अंदर, सिक्योरिटी रहे कि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा पांचवा आता है यूफोरिया। यूफोरिया मतलब होता है उत्साह। देखिए यहाँ पर कॉलेज बॉयज़ कैसे मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उत्साह, बेस पकड़ रहे हैं, बॉक्स पकड़ रहे हैं, मतलब इंजॉय है, सेल्फी ले रहे हैं भाई, मतलब लगता है कुछ और पार्टी है। ये गर्ल्स लोग देखो पार्टी में जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, पता नहीं कहाँ, मतलब सब यहाँ क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उत्साह है, यूफोरिया। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि यूफोरिया को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यूफोरिया। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यूफोरिया। यूफोरिया को हम क्या पढ़ेंगे, यूफोरिया, ठीक है। यूफोरिया को हम कैसे याद करेंगे, यूफोरिया। अब ट्रिक में बोलते हैं कि आप अपने दोस्त को पूछते हो कि हांडी फोड़ में, मतलब वो पार्टिसिपेट किया था, अभी क्या आया था, कृष्णा जन्माष्टमी, ठीक। तो कृष्णा जन्माष्टमी में हांडी फोड़ता है कई जगहों में, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि भाई हांडी फोड़ में भाग लिया था, तो आपका फ्रेंड बोलेगा हाँ मैं तो हांडी फोड़ में भाग लिया था और मैंने फोड़ा भी। तो मतलब आप एक्साइटमेंट के साथ पूछोगे उस टाइम, और वो आपका फ्रेंड भी एक्साइटमेंट के साथ, अभी तुम्हें नॉर्मल होता है तो क्या बोलेगा आपका आपका फ्रेंड, और आपके बीच में जब कन्वर्सेशन होगा तो क्या होगा कि ट्रिक में देखते हैं, भाई हांडी फोड़ में फोड़ा, तो आंसर में कहा यूफोरिया, भाई यूफोरिया। मतलब आप अपने फ्रेंड को पूछते हो कि भाई हांडी फोड़ी कि नहीं फोड़ी, तो आपका फ्रेंड बोलता है कि यूफोरिया ब्रो, यूफोरिया। भाई मतलब ऐसे हांडी फोड़ी, ऐसे हांडी फोड़ी, यूफोरिया। मतलब यहाँ पर ट्रिक है, हमारा जो यूफोरिया है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यूफोरिया। यूफोरिया मतलब आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है, मैंने ऐसे फोड़ा, ऐसे फोड़ी, यूफोरिया ब्रो, यूफोरिया। तो आप कैसे पूछ रहे हो हांडी फोड़िया नहीं फोड़ी भाई, तो आपका फ्रेंड क्या बोलता है, भाई यूफोरिया, मैंने ऐसे फोड़िया, मतलब कि एकदम एक्साइटमेंट के साथ वो बोल रहा है, ठीक है।
तो यूफोरिया मतलब हांडी फोड़ने के बाद वो क्या हो, एक्साइटेड हो गए, उत्साह हो, इंजॉयलेबल हो गया, ठीक है। तो यूफोरिया मतलब क्या होता है, उत्साह, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स होता है डायस्फोरिया, ठीक है। डायस्फोरिया मतलब होता है निराशा, ठीक है। डिसअपॉइंटेड मतलब भी निराशा होता है। अलग अलग जगह अलग अलग एंटोनिम्स यूज होते हैं, जैसे कि वहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। अब हमारा छठा आता है 6 नंबर में, कंपेरिजन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपेरिजन, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात। ट्रिक में भाई हम भी के आंदोलन में कैंप में जाएंगे और हम भी किसानों का समर्थन करेंगे, ठीक है। तो इसको भी, कैंप को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट यहाँ से होगा कैंप और दूसरा पार्ट होगा एजी, कंपेजिन, ठीक है। तो दूसरा जो पार्ट है उसको अभी फ़िलहाल हम लोग उसे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। और जो पहला पार्ट है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो कैंपेजिन में क्या होगा, जो कैंप है अभी क्या हो रहा है कि किसान आंदोलन हो रहा है। आप न्यूज़ देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है। किसान मतलब पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो तीनों किसान बिल है उसको हटाया जाए और एमएसपी वगैरह जैसे बहुत सारे कानून है उसको लागू किया जाए, किसानों के हित में, मतलब सरकार काम करे। तो इसके लिए आंदोलन चल रहा था। तो आपका फ्रेंड और आप मतलब ऐसी न्यूज़ देख रहे थे, तो मतलब आप मतलब आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई हम भी किसान के आंदोलन में जाएंगे और वहाँ कैंप लगाएंगे और किसानों का समर्थन करेंगे, उनका जो मतलब प्रोटेस्ट करें उनका हम भी समर्थन करेंगे, हम भी कैंप लगाएंगे और उनका क्या करेंगे, उस मतलब कि उनको साथ में रहेंगे तो मतलब उनका उत्साह बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा और अपने लक्ष्य की ओर जल्दी पहुंचेंगे। मतलब आपका फ्रेंड मतलब एक समाज सेवा का सोचता है, ठीक है। हमेशा वो समाज सेवा के अंदर रहता है। तो वो बोलता है कि आपको चल भाई हम भी जाते किसानों की मदद करने के लिए, बहुत बेचारे बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करते हैं, उन्हीं से हमारा संसार चलता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक। और बोलता है कि चलो हम भी कैंप लगाएं और किसानों का समर्थन करें। कहाँ करेंगे, आंदोलन में, किसान आंदोलन में। तो कैंपेजिन मतलब होता है आंदोलन या फिर अभियान, ठीक है। कैंपेजिन मतलब क्या होता है, कैंपेजिन मतलब होता है अभियान या फिर आंदोलन, ठीक है। तो इस दोनों का मीनिंग सेम ही है, कैंपेजिन मतलब आंदोलन या अभियान। तो आपका फ्रेंड बोला चलो कैंप लगाते हैं और किसानों का मदद करते हैं। तो कैंप कहाँ लग, कैंपेजिन बोला कोई वर्ड, कैंपेजिन मतलब क्या होता है, तो कैंपेजिन मतलब कैंप लगाएंगे, मतलब मेरे फ्रेंड बोला था कैंप लगाएंगे, मदद करेंगे। तो मदद किस, कहाँ कर रहे हैं, आंदोलन में। तो कैंपेजिन मतलब क्या होगा, आंदोलन, ठीक है। अब उसके बाद आता है 7 नंबर में लीड। इसका लीड को और लाइट, लीड और लाइट, देखिए ट्रिक में लीड का सीधा संबंध लाइट से ही है। यहाँ दीपक आदि के लिए यूज हुआ है, ठीक है। जो लीड है, लाइट है, सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक ही मतलब जाति प्रजाति के आ जाते हैं, स्पीसीज है। क्यों, क्योंकि देखिए जो लीड है वो किसके लिए यूज हुआ है, दीपक वगैरह के लिए यूज हुआ है। देखिए जिसके यहाँ पर जोत जल रहा है, यहाँ पर कैंडल वगैरह सब जल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब ज्योतिमय रहे, मतलब ये ज्योत की तरह दिखाई देना, ज्वाला दिखाई देना, ठीक है। इसका एंटोनिम है अनलाइटेड। तो वही चीज़ है, देखो ना भाई, लाइट का अनलाइटेड, ठीक है, लाइट का अनलाइटेड, तो मतलब कहीं ना कहीं वही है, बट सिचुएशन हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। तो लीड को लाइट से पढ़ेंगे हम, कैसे याद रखेंगे, लीड है मतलब लाइट है, लीड है मतलब लाइट है, लाइट मतलब भी रोशनी होता है, दीपक होता है, और लीड का मतलब भी दीपक होता है, रोशनी होता है, या फिर ज्योति होता है, या फिर ज्योतिमय होता है, ठीक है। तो और इसका एंटोनिम क्या होता है, अनलाइटेड, अंधेरा, ठीक है। तो अब 8 नंबर में आते हैं हमारे रिलायंट, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलायंट, रिलायंट मतलब होता है निर्भर, इसका एंटोनिम होता है इंडिपेंडेंट। तो हम इंडिपेंडेंट है, तो इसका रिलायंट का साइनोनिम क्या हो सकता है, रिलायंट का साइनोनिम मतलब उसका समानार्थी, ठीक है। तो इसके समानार्थी क्या होगा, डिपेंडेंट, ठीक है। रिलायंट मतलब डिपेंड है, वो आदमी किसी पर निर्भर है, ठीक है, तभी तो उसका एंटोनिम इंडिपेंडेंट हुआ। अब इसका ट्रिक है, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस आज पब्लिक में निर्भर है, क्योंकि पब्लिक ही तो उसका प्रोडक्ट बाय करेंगे, रिलायंस में से रिलायंट याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इसको याद करने का ट्रिक, रिलायंट है, ठीक है। तो रिलायंट को हम उसके अंदर ही याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिलायंट, ठीक है। तो रिलायंट को हम रिलायंस से पढ़ेंगे, कैसे, रिलायंट को हम कैसे पढ़ेंगे, रिलायंस से, ठीक है। जो रिलायंस कंपनी है वो किस पे निर्भर है, जनता पर निर्भर है। मुकेश अंबानी की जो कंपनी रिलायंस हो किस पे डिपेंड करती है, जनता पर, पब्लिक पर डिपेंड करती है, मीडिया पर डिपेंड करती है,
मेनली जो मतलब पूरे देश के निवासी हैं ऑलराउंडर, वो सब उन्हीं का सर्विस यूज़ करें, तब उनका जो फैक्ट्री है, सर्विस है, बिजनेस है, चल रहा है। ठीक है, तो रिलायंट को हम किससे मतलब सेंस में लेंगे, रिलायंट और रिलायंस दोनों सेम सेंस हैं। और रिलायंस किस पे डिपेंड है, पब्लिक पर डिपेंड आ गया ना। रिलायंस कंपनी है वो किस पे डिपेंड है, वो पब्लिक पर। तो रिलायंट मतलब डिपेंड, ठीक है, रिलायंट मतलब डिपेंड मतलब निर्भर रहना। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या है, इंडिपेंडेंट। तो रिलायंट मतलब रिलायंस, रिलायंस किस पर डिपेंड है, पब्लिक पर। ठीक है, तो रिलायंट मतलब क्या हो गया, डिपेंडेंट, किस पर डिपेंड है, पब्लिक पर। हिल मतलब होता है नरक। ठीक है, तो इसका एंटोनिम होता है हेवन। ठीक है, तो हिल को हम कैसे याद रखेंगे, आप देखते हैं इसका ट्रिक में बोला है कि मान लिया आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि व्हाट द हेल कहते हैं, मतलब क्या मुसीबत है, क्या भयानक नरक जैसा आ गया, मतलब क्या दिक्कत आ गई है, इसलिए मतलब नर्क या मुसीबत होती है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि आप कोई भी टीवी सीरियल देखते होगे, ठीक है, कोई भी मूवी देखते होगे, तो यहाँ पर हीरो हीरोइन कई बार बोलते हैं कि व्हाट द हेल, ये कैसी मुसीबत है। मतलब जैसे कि खुशी कुमारी गुप्ता में अर्णव, ठीक है, वो सीरियल में आप देखोगे कि जो अर्णव रहता है वो क्या है, हमेशा मतलब टेंशन में रहेगा, तो क्या बोलेगा, व्हाट द हेल ऐसा बोलेगा। कभी कभी मूवीज़ में क्या होता है कि जो हीरो हीरोइन रहते हैं, और कभी बीच में गाड़ी पंचर हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, व्हाट द हेल बोलेंगे, और टायर को एक जोर से मारेंगे अपने पैर से। तो मतलब कि इसको कैसे याद रखेंगे, टीवी मूवी सीरियल में। यदि अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, तो ध्यान देना, वो लोग बोलते हैं, मैं जितना बार अभी भी देखा हूँ, मैंने नोटिस किया है, मतलब हर मूवी में बोले ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि मैक्सिमम टाइम टीवी में बोलेगा या फिर सीरियल में, मतलब मूवी में या फिर सीरियल में कुछ में ना कुछ में इसको बोलता जाता है, मतलब एक कॉमन वर्ड है इंग्लिश का। ठीक है, तो व्हाट द हेल मतलब क्या मुसीबत है, क्या नरक, तो हेल मतलब नरक या मुसीबत। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है हेवन। ठीक है, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग। ठीक है, तो इसका एंटोनिम होता है हेल। तो हेवन को हम याद रखेंगे हैवी से। ठीक है, क्योंकि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान उसे स्वर्ग में भेजे, और साथ ही वह हैवी भी हो जाता है। अब इसका ट्रिक है, हेवन मतलब क्या होता है, हेवन मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, हेवन को हैवी से याद रखेंगे। जब कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, पहले की तुलना में भारी हो जाती है, क्यों, उसके अंदर अब कुछ नहीं है, वो मिट्टी के समान होता है। और जब उसे उठाते हैं तो बहुत भारी हो जाता है, और राम नाम सत्य बोलते हैं, और बोलते हैं कि भगवान इसके आत्मा को शांति दे, चाहे कितना भी बुरा आदमी हो, हम बोलते हैं कि हे भगवान इस स्वर्ग में भेजे, इसके आत्मा को शांति दे। तो हेवन मतलब होता है स्वर्ग। इसको कैसे याद रखेंगे, हेवन मतलब आदमी मरने के बाद हेवन हो जाता है, मतलब हैवी हो जाता है, और उसे स्वर्ग में जाना चाहिए, ऐसा हम उसे मतलब ब्लेस करते हैं। ठीक है, तो हेवन मतलब होता है स्वर्ग। तो आज का हमारा ट्रिक्स यहीं तक। तो ऐसी और न्यू ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।